गोजर खान के नवाही कस्बे संगीनी में खामन ने बीवी और चची को कत्ल करने के बाद अपनी जिंदगी का भी खात्मा कर लिया। पुलिस के मुताबिक थाना गोजर खान के इलाके रजाम दाखिली संगीनी में खामन महमूद ने घरेलू तनाज़े पर अपनी बीवी अतिया परवीन और चची साइका परवीन को कत्ल करने के बाद खुदकुशी कर ली। मजीद तफ्तीश का आगाज कर दिया गया। थाना सिटी शाहकोट पुलिस का कत्ल की वारदात का चंद घंटों में सुराग। बाप को फायरिंग करके कत्ल के बाद फरार होने वाला सफाक मुलजिम गिरफ्तार, आला कत्ल बरामद कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम रियासत अली ने मकान के तनाजे पर हकीकी बाप अब्दुल गफूर को कत्ल किया। डीपीओ ने वाकई का नोटिस देते हुए मुलजिम की जल्द गिरफ्तारी का हुक्म दिया था। पुलिस टीम ने पेशा वराना महारत और जदीद तकनीक की मदद से मुलजिम को गिरफ्तार किया। जैकबाबाद में पुलिस हेडक्वार्टर के रहायशी कॉलोनी से लाश बरामद। पुलिस के मुताबिक लाश की शिनाख्त 20 साला नजफ अली के नाम से हुई है। नजफ अली को सर पर गोली मारी गई। कत्ल के मुतालिक मजीद तफ्तीश शुरू। लाश को जरूरी कार्रवाई के लिए सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। बोकारो में दिन दहाड़े डकैती की वारदात। मोटरसाइकिल सवार 2 डाकू गन पॉइंट पर दुकानदार से हजारों रुपए नकदी छीनकर बाआसानी फरार हो गए। ताजरी की दुकान में वारदात करने की सीसीटीवी फुटेज कोहिनूर न्यूज ने हासिल कर ली। फुटेज में डाकुओं को वारदात करते हुए वाज़ेह देखा जा सकता है। वाक़े के खिलाफ ताजरों ने शदीद एहतजाज करते हुए मुलजिमान की फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा किया है। टंडवा आजमगढ़ सेक्शन थाना की हदूद में डकैती की कोशिश। मुज़ाहमत पर बच्चे समेत 4 अफराद जख्मी हो गए। दोनों डाकुओं को शहरियों ने पकड़कर मुतल्लिका पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस के मुताबिक डाकू टंडवा बार एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी अशरफ पहनवल के भाई से लूट मार करके मोटरसाइकिल पर फरार हो रहे थे। वे रिक्शा से टकरा गए। इसी दौरान शोर शराबे पर राहगीरों और अहले इलाका ने दोनों मुलजिमान को असलहे समेत पकड़ लिया। मर्दान और गिड्डोनिवा में बिजली की तवील लोड शेडिंग का सिलसिला थम ना सका। सिकंदरी कोरोना के शहरियों का वापरा दफ्तर के बाहर एहतजाज। शदीद नारेबाजी की गई। मुजाहिरीन का कहना था कि बिजली के बिल्स बाकायदगी से आते हैं, लेकिन बिजली नहीं आती। आए रोज से बिजली की तवील लोड शेडिंग से अवाम तंग आ चुके हैं, जिसके बायस घरों और मस्जिदों में पानी नापैद हो गया। वकीलों ने हुकाम को खबरदार किया कि अगर लोड शेडिंग खत्म ना हुई तो पुरतशद्दुद एहतजाज का सिलसिला शुरू कर देंगे। और मुल्तान में पेट्रोलिंग पुलिस का तजावुजात के खिलाफ बड़ा एक्शन। सड़क के अतराफ रेडी बानों समेत रिक्शा माफिया के खिलाफ कार्रवाई का आगाज कर दिया गया। पेट्रोलिंग पुलिस ऑफिसर सुहेल जफर की सरबराही में स्क्वाड ने क्रैकडाउन किया। सुहेल जफर की तरफ से सड़क के अतराफ तजावुजात माफिया को 1-to-1 वार्निंग जारी।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कोहिनूर न्यूज के साथ मैं हूं मरियम शेख। मैं हूं मेहरुनिसा इकबाल। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। खबरनामे का आगाज करते हैं। आपको बताएं, गोजर खान के नवाही कस्बा संगीनी में खावंद ने बीवी और चची को कत्ल करने के बाद अपनी जिंदगी का भी खात्मा कर लिया। पुलिस के मुताबिक थाना गोजर खान के इलाके रजाम दाखिली संगीनी में खावंद महमूद ने घरेलू तनाजे पर अपनी बीवी अतिया परवीन और चची सायका परवीन को कत्ल करने के बाद खुदकुशी कर ली। इतला मिलने पर डीएसपी चौधरी नवाज, एसएचओ मलिक नजीर अहमद पुलिस की भारी नफरी के हमरा मौका पर पहुंच गए और तफ्तीश का आगाज कर दिया। थाना सिटी शाहकोट पुलिस का कत्ल की वारदात का चंद घंटों में सुराग। बाप को फायरिंग करके कत्ल के बाद फरार होने वाला सफाक मुलजिम गिरफ्तार। आले कत्ल बरामद कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम रियासत अली ने मकान के तनाजे पर हकीकी बाप अब्दुल गफूर को कत्ल किया। डीपीओ ने वाकये का नोटिस लेते हुए मुलजिम की जल्द गिरफ्तारी का हुक्म दिया था। पुलिस टीम ने पेशावराना महारत और जदीद टेक्निक की मदद से मुलजिम को गिरफ्तार किया। बिल्कुल आपको बताएं, अफसोसनाक वाकया। थाना सिटी शाहकोट पुलिस का कत्ल की वारदात का चंद घंटों में सुराग। बाप को फायरिंग करके कत्ल के बाद फरार होने वाले सफाक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। आला कत्ल भी बरामद कर लिया गया है। पुलिस के मुताबिक मुलजिम रियासत अली ने मकान के तनाजे पर हकीकी बाप अब्दुल गफूर को कत्ल किया, जबकि डीपीओ ने वाकये का नोटिस लेते हुए मुलजिम की जल्द गिरफ्तारी का हुक्म दिया था। पुलिस टीम ने पेशावराना महारत और जदीद तकनीक की मदद से मुलजिम को गिरफ्तार किया। दूसरी जानिब जटपाबाद में पुलिस हेडक्वार्टर के रहायशी कॉलोनी से लाश बरामद हुई। पुलिस के मुताबिक लाश की शिनाख्त 20 साला नजफ अली के नाम से की गई। नजफ अली को सर पर गोली लगी। ताहम कत्ल के मुताल्लिक मजीद तफ्तीश शुरू कर दी, जबकि लाश को जरूरी कार्रवाई के लिए सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। शोरकोट के इलाका अहमदपुर सयाल में मुसल्ला अफराद का पेट्रोल पंप पर धावा, तोड़फोड़, मालिक और अमला को मुबैना तशद्दुद का निशाना बना डाला। मियो चौक के रहायशी हाजी अकबर अली भट्ट ने थाना अहमदपुर सयाल में दी गई दरख्वास्त में इल्जाम आयद किया कि जावेद, इसहाक, एहसन समेत 15 मुसल्ला मुलजिमान ने इसके मलकियती पेट्रोल पंप पर धावा बोल दिया। इसे और इसके अमले को तशद्दुद का निशाना बनाया गया, जबकि सीसीटीवी फुटेज जो है वो भी तोड़ दी गई, जबकि बिजली कनेक्शन भी काट दिए गए। मुतासरा फरीकीन ने मुलजिमान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का मुतालबा किया है। थाना एक्साइज मर्दान रीजन की सवात मोटरवे एक्सप्रेस पर कार्रवाई करते हुए बैनुल अक़वामी मुनशियात स्मगलर को गिरफ्तार कर लिया गया। तर्जुमान एक्साइज पुलिस के मुताबिक मुलजिम कामरान के कब्जे से हेरोइन और आइस के 88 अदद कैप्सूल्स बरामद किए गए। मुलजिम मुनशियात के कैप्सूल सवा से इस्लामाबाद एयरपोर्ट के जरिए कतर स्मगल कर रहा था। मुलजिम के पीछे मंजर ग्रोह सवा सवाबी मर्दान और 4 सदा से काम कर रहा है। ग्रोह के दीगर मुलजिमान के खिलाफ मौसर छापे मारे जा रहे हैं। बिल्कुल आपको बताएं कि थाना एक्साइज मर्दान रीजन की सवात मोटरवे एक्सप्रेस पर कार्रवाई हुई है। कार्रवाई के दौरान बैनुल अक़वामी मुनशियात स्मगल को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि तर्जुमान एक्साइज पुलिस के मुताबिक मुलजिम कामरान जो है वो के कब्जे से हेरोइन और आइस के 83 अदद कैप्सूल्स बरामद कर लिए गए हैं। मुलजिम मुनशियात के कैप्सूल सवात इस्लामाबाद एयरपोर्ट के जरिए खतर स्मगल कर रहा था। मुलजिम के पीछे मुंजम ग्रोह सवात सवाबी मर्दान और 4 सदा से काम कर रहा है। ग्रोह के दीगर मुलजिमान के खिलाफ मौसर छापे मारे जा रहे हैं। पतों की थाना सिटी की हदूद में डकैती की 3 वारदातें। शादी की तकरीब से वापसी पर 2 कार सवार फैमिली को डाकू ने हजारों रुपए नकदी, 17 तोला तलाई जेवरात, मोबाइल फोन से महरूम कर दिया। दूसरी वारदात आदन रोड, जबकि तीसरी गुलशन सजान कॉलोनी में हुई, जहां पर डाकू असले के जोर पर लूटमार की और शहरियों से नकदी, मोबाइल फोन, मोटरसाइकिल छीनकर फायरिंग करते हुए फरार हो गए। वारदात की सीसीटीवी फुटेज कोहिनूर न्यूज ने हासिल कर ली है, जिससे वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरह से डाकू लूटमार कर रहे हैं। रुक करते हैं रावलपिंडी का। आपको बताएं, रावलपिंडी पुलिस की पतंग फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। 9 मुलजिमान को गिरफ्तार करके सैकड़ों पतंगे और डोरे बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिए गए।
पुलिस के मुताबिक रता अमरान में मुलजिमान मुनीब और मुनीर से 202 पतंगे, पीर बधाई में मुलजिम जहांजेब से 5, मुलजिम फैजान से 10, गोजर खान में मुलजिम अब्दुल हसीब से 50 पतंगे, वेस्टरिज पुलिस ने मुलजिम अरशद से 20 पतंगे और 20 डोरे, जबकि मुलजिम अरसलान से 14 पतंगे और 2 डोरे बरामद करके मुलजिमान के खिलाफ अलग अलग मुकदमा दर्ज कर लिए। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि ओकारा में दिन दहाड़े डकैती की वारदात। मोटरसाइकिल सवार 2 डाकू गन पॉइंट पर दुकानदार से हजारों रुपए नकदी छीनकर बाआसानी फरार हो गए। ताजिर की दुकान में वारदात करने की सीसीटीवी फुटेज कोहिनूर न्यूज ने हासिल कर ली। फुटेज में डाकुओं को वारदात करते हुए वाज़ेह देखा जा सकता है। वाक़े के खिलाफ ताजिरों ने शदीद एहतजाज करते हुए मुल्ज़िमान की फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा किया है। टंडू आदम बी सेक्शन थाना की हदूद में डकैती की कोशिश, मुज़ाहमत पर बच्चे समेत 4 अफराद जख्मी हो गए। दोनों डाकुओं को शहरियों ने पकड़कर मुतलका पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस के मुताबिक डाकू टंडू आदम बार एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी अशरफ पहनवर के भाई से लूटमार करके मोटरसाइकिल पर फरार हो रहे थे कि रिक्शा से टकरा गए। इस दौरान शोर शराबे पर राहगीरों और अहले इलाका ने दोनों मुल्जिमान को असलह समेत पकड़ लिया और खूब दुर्गत बनाई। इतला मिलते ही मुतलका थाना की पुलिस भी जाए वकुआ पहुंच गई। सवात में तालिब इल्म को लेट आने पर तशद्दुद करने वाला कारी गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मुकामी मदरसा के कारी लुकमान ने अपने शागिर्द अजलान शाह को मदरसे में लेट आने पर रस्सी से बांधकर प्लास्टिक पाइप से मुबैना तशद्दुद का निशाना बनाया, जिसे जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जिसका मुकदमा थाना रहीमाबाद में दर्ज किया गया और कार्रवाई करते हुए पुलिस ने चंद मिनटों में मुलजिम लुकमान को गिरफ्तार कर लिया। बहावलपुर में गैर मेयादी अशिया फरोख्त करने वाले दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। मुतअद्दिद को भारी जुर्माने भी आयद कर दिए गए। मजीद तफसीलात जानते अपने नुमाइंदे फजल जावेद खान की इस रिपोर्ट में। करने पर 30,000 रुपये जुर्माने आयद किए। इसके अलावा बहावलपुर में ग्रेनेड यूनिट के मसालों की पैकिंग के लिए मरूफ ब्रांड का नाम इस्तेमाल करने पर 12,000 रुपये जुर्माना किया गया। इसी तरह गिरदनवा में भी कम फीट वाला दूध बेचने पर 3 मिल्क शॉप मालकान को 42,000 रुपये के जुर्माने आयद कर दिया गया है। 2 सुपर स्टोर को मुनवा एक्सपायर्ड एशिया फरोख्त करने पर 22,000 रुपये के जुर्माने किए गए हैं। कार्रवाइयाँ कमर्शियल एरिया हासिलपुर रोड, रेलवे रोड, सादकाबाद और एयरपोर्ट रोड पर की गई हैं। इसी वक्त डीजी फूड अथॉरिटी मुदस्सर रियाज मल्लक का कहना था कि अवाम तक म्यारी खुराक पहुँचाना पंजाब फूड अथॉरिटी का अवलीन फर्जिया है। कैमरामैन खुर्रमशदाद के साथ फजल जावेद खान, कोहिनूर न्यूज़, बहावलपुर। मुल्तान में पेट्रोलिंग पुलिस का तजावुजात के खिलाफ बड़ा एक्शन। सर के तरफ रेडी बानों समेत रिक्शा माफिया के खिलाफ कार्रवाई का आगाज कर दिया। पेट्रोलिंग पुलिस ऑफिसर सुहेल जफर की सरबराही में स्क्वाड ने क्रैकडाउन किया। सुहेल जफर के मुताबिक सड़क के एतराफ तजावुजात माफिया को 1-to-1 वार्निंग दी गई है, जबकि शहर में तजावुजात पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। रोजाना 2 बार मुख्तलिफ टीमें इंसदाद तजावुजात की कार्रवाई करेंगी। बहावलपुर में मसीही इबादत गाहों की सिक्योरिटी सख्त कर दी गई। सैकड़ों पुलिस अफसरान और एहलकार ड्यूटी पर तैनात कर दिए गए। मजीद तफसीलात जानते अपने नुमाइंदे फजल जावेद खान की इस रिपोर्ट में। पंजाब की फुल प्रूफ सिक्योरिटी की SOP के तहत DPO बहावलपुर इबादत निसार की हदायत पर इतवार के रोज भी होने वाले प्रोग्राम के लिए मसीही इबादत गाहों पर सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए, जिन पर सैकड़ों की तादाद पुलिस अफसरान व एहलकारान तैनात किए गए थे। छतों पर भी पुलिस और मुलाजमीन को तैनात किया गया था। जिला के सरकारी अफसरान और SHOs ने जारी शुदा सिक्योरिटी प्लान के मुताबिक ड्यूटी पर तैनात अफसरान और एहलकारों को चेक करने के साथ साथ ब्रीफ किया। ड्यूटी अलर्ट रहकर सर अंजाम देने की हिदायत की। बाजार सिक्योरिटी स्कैनिंग के इलाज की इंस्टॉलेशन और वर्किंग के साथ साथ जामा तलाशी के अमल का भी जायजा लिया गया। सिविल पार्जात में सिक्योरिटी एहलकारों के साथ इदारों ने भी इर्द गिर्द के माहौल और गैर मुतल्लिका अफराद की सरगर्मी पर नजर रखी। इस मौके पर बहावलपुर इबादत निसार ने हिदायत जारी करते हुए कहा कि इबादत गाँव में भी SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाए। ऐसे मकामात की सिक्योरिटी और अमन अमान की सूरत हाल को बरकरार रखना नहायत ज़रूरी है। मसीह प्यादी समेत तमाम शहरियों की हिफाजत हमारी अवलीन फ़राइज़ में शामिल है। कैमरा में खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, मगर यहाँ वक्त एक शॉर्ट ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक।
नाजरीन आगे बढ़े और आपको बताएं कि कराची में राव मेडिकल सेंटर और ह्यूमन राइट्स इंटरनेशनल फोरम के ज़रिए एहतमाम शाह लतीफ टाउन में एक रोजा मुफ्त तिब्बी कैंप लगाया गया, जिसमें माहिर डॉक्टरों ने कसीर तादाद में मरीजों का मुआयना करके मुफ्त अदवियात दी। देखते हैं कराची से राजा बलोच की ये रिपोर्ट। और ह्यूमन राइट्स इंटरनेशनल फोरम ऑफ पाकिस्तान की जानब से शाह लतीफ टाउन में एक रोजा मुफ्त तिब्बी कैंप लगाई गई, जिसमें माहिर डॉक्टरों ने कसीर तादाद में मरीजों का मुआयना करके मुफ्त अदवियात दी। तिब्बी कैंप में मुख्तलिफ शोबाजात के माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर समीना, डॉक्टर रुताबा, डॉक्टर एस जमान खान, नसीर, अदनान, डॉक्टर अब्दुल हक समेत माहिर डॉक्टरों ने सैकड़ों मरीजों का मुआयना किया। इस मौके पर मुफ्त कैंप कायम करने के मुंतजमीन डॉक्टर राव इमरान अहमद और डॉक्टर हाशम सिंधियान ने सहाफियों को बताया कि अरसा दराज से गरीब आवाम की सहूलत के लिए शाह लतीफ टाउन सेक्टर 19B में मुफ्त तिब्बी कैंप लगाई जाती है और इसी सिलसिले में आज भी मुफ्त कैंप कायम की गई है। इनका कहना था कि मेडिकल कैंप में मुख्तलिफ शोबाजात के माहिर डॉक्टर्स, जिनका ताल्लुक कराची के मशहूर मेडिकल अस्पतालों से है, जिन्होंने खुसूसी फराइज अंजाम देकर इस कार खैर में अपना हिस्सा डाला है। कैंप में सैकड़ों मरीजों का चेकअप करके उनको मुफ्त अदवियात दी गई हैं। इस मौके पर इलाका मौजूदीन ने मुफ्त मेडिकल कैंप के इनेकाद को सराहा और मुंतजिमीन का शुक्रिया अदा किया। कैमरामैन सरमत के साथ राजा बलोच, कोहिनूर न्यूज, कराची। थर्मल पावर स्टेशन की हाई ट्रांसमिशन लाइंस में फनी खराबी के बायस मुल्क भर में बिजली का बड़ा ब्रेकडाउन, छोटे छोटे बड़े शहरों में जो है बिजली ट्रिप कर गई। मजीद इस हवाले से देखते हैं इलाहाबाद से अरशद सावल की ये रिपोर्ट। की तरह इलाहाबाद में भी बिजली सुबह से बंद है, शहरी परेशान है। लेस्को चूड़ियों की जानब से मुल्क भर में बिजली ट्रिप कर गई है। जराये के मुताबिक गुड्डू थर्मल पावर स्टेशन की मेन लाइनों में खराबी के बायस मुल्क भर में बिजली का ब्लैक आउट है। मुल्क भर में बिजली की फराहमी में तातुल से शहरियों में मुख्तलिफ कियासी आराइयाँ शुरू हो गई हैं। लेस्को चूड़ियों का कहना है कि बिजली कब बहाल होगी, फिलहाल हम इस बारे में कुछ नहीं जानते। कैमरामैन टीम के साथ अरशद सावल, कोहिनूर न्यूज, इलाहाबाद। दूसरी तरफ मर्दान और गिरदोनिवा में बिजली की तवील लोड शेडिंग का सिलसिला थम ना सका। सिकंदरी करोना के शहरियों ने वापडा दफ्तर के बाहर एहतजाज करते हुए शदीद नारेबाजी की। इस मौके पर मुजाहिरीन का कहना था कि बिजली के बिल्स बाकायदगी से आते हैं, लेकिन बिजली नहीं आती। आए रोज से बिजली की तवील लोड शेडिंग से अवाम तंग आ चुके हैं, जिसके बायस घरों और मस्जिदों में पानी नापैद हो गया। मकीनों ने हुकाम को खबरदार किया कि अगर लोड शेडिंग खत्म ना हुई तो पुरतशद्दुद एहतजाज का सिलसिला शुरू करेंगे। रूरल हेल्थ सेंटर ठरी मिरवाह में अद्वियात और दीगर सहूलियात न होने की वजह से मरीज इलाज के लिए परेशान हो गए। बिजली का ट्रांसफार्मर जलने की वजह से 6 माह से अस्पताल में बिजली का सिस्टम नकारा हो गया। मरीजों का कहना है कि रूरल हेल्थ सेंटर में एक्सरे मशीन कई माह से बंद पड़ी है। बुखार से लेकर दर्द की गोली तक मौजूद नहीं। अस्पताल में डॉक्टर्स की कमी है। उन्होंने आला हुकाम से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया है। दूसरी तरफ डॉक्टरों का कहना है कि अदवियात नहीं मिल रही। इस बारे कई बार आला हुकाम को आगाह कर चुके हैं। डिप्टी कमिश्नर वजीराबाद नवीदुल इस्लाम वीर का घक्कड़ में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का दौरा, इंतजामात का जायजा लिया। इस बारे में मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे नदीम अब्बास की इस रिपोर्ट में। लॉयर तनावुल दारुल उलूम अरबिया शेरवान में सालाना दस्तार फजीलत और अजमत कुरान का कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। 17 हाफिजुल कलाम के कुरान करीम का हिफ्ज मुकम्मल करने पर दस्तार बंदी की गई। तकरीब के मेहमान खुसूसी पीर तरीकुत मुफ्ती महमूदुल हसन मसूदी थे। इस मौका पर तहसील चेयरमैन लॉयर तनावुल मलिक जुनेद खान तनोली, उमायदीन इलाका, तलबा और वालदैन की कसीर तादाद ने शिरकत की। डस्का में साबिक चेयरमैन म्यूनिसिपल कमेटी और उम्मीदवार बुराए सूबाई असम्बली ख्वाजा आतिफ रजा पाशी की जेर कयादत एक एहतजाजी रैली निकाली गई, जिसमें अहले इलाका की कसीर तादाद समेत PTI के जिले सदर अली असद महली, कारी जुल्फिकार सियालवी, चौधरी मुमताज और दीगर रहनुमाओं ने शिरकत की। इस मौका पर मुजाहिरीन का कहना था कि महंगाई से अवाम की कमर टूट चुकी है। इमरान खान ने हमें गैरतमंदी और इज्जत से जीना सिखाया। अवाम ने इम्पोर्टेड हुकूमत को मुस्तरद कर दिया है। रैली के शुरा ने इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर, वज़ीर आज़म इमरान खान जिंदाबाद के नारे भी लगाए। डिप्टी कमिश्नर लोधरा बाबर रहमान वड़ाइश का कहना है कि अवाम को सस्ते आटे की फराहमी के लिए सेल पॉइंट्स में इजाफा कर दिया गया। ट्रैकिंग सेल पॉइंट्स पर आटे के 3700 बैग्स रोजाना की बुनियाद पर अवाम को फराहम किए जा रहे हैं।
लोधरा की तीनों तहसीलों में सब्सिडाइजर आटे की फराहमी को यकीनी बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि फ्लोर मिल्स में सरकारी गंदम के कोटे के मुताबिक फसाई के अमल की निगरानी की जाए, सेल पॉइंट्स पर मॉनिटरिंग अमला तैनात किया जाए। आरिफवाला में MNA मुस्लिम लीग नून और पार्लिमानी सेक्रेटरी ऑफ एनर्जी पावर राना अरादत शरीफ का मोहल्ला शरीफपुरा का दौरा। सेठ इरफान चौहान की रहायशगाह पर कारकुनान और मौजिन इलाका ने तारीफी मीटिंग की। मज़ीद जानते हैं हमारे रिपोर्टर रजा जैदी की इस रिपोर्ट में। मुकामी MNA और पार्लिमानी सेक्रेटरी ऑफ एनर्जी पावर राना इरादत शरीफ, निगहबान शहर साबका चेयरमैन सैयद मोहम्मद हादी जैदी के हमरा मोहल्ला शरीफपुरा सेठ इरफान चौहान की सियासी बैठक में पहुंचे, जहां पर सियासी कारकुनान और अहले इलाका ने पुरजोश इस्तकबाल किया। सेठ इरफान चौहान ने राना इरादत शरीफ से बैठक में मौजूद तमाम हाजरीन का तारुफ करवाया। तरक्याती कामों के सिलसिला में मोहल्ला शरीफपुरा, शमसाबाद, गफार टाउन, रमजान टाउन के मसाइल से आगाह किया। राना इरादत शरीफ ने तमाम मसाइल के जल्द हल की यकीन दहानी करवाई और कहा, अवामी खिदमत के सफर में हम सब मिलकर अपना किरदार अदा करें ताकि मुल्क में तरक्की और खुशहाली हो। आखिर में सेठ इरफान चौहान ने राना इरादत शरीफ समेत तमाम सियासी कारकुनान का शुक्रिया। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। आपको बताएं, नेशनल हाईवे रोड टूट फूट का शिकार हो गए, नई गाड़ियां खटारा बनने लगी, मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना है। मजीद तफसीलात जानते अपने नुमाइंदे राहिब सोमरो की इस रिपोर्ट में। रोड रास्ते गलियां तबाही के मनाजिर पेश करते हैं, खासकर पंजाब से सिंध में दाखिल होते ही जब नेशनल हाईवे पर गाड़ी दौड़ना शुरू कर दे तो बैठे मुसाफिर समझ जाते हैं कि गाड़ी सिंध में दाखिल हो चुकी है। ये जिस रोड पे हम सफ़र कर रहे हैं ये रोड बहुत ख़राब है, ठीक है। गाड़ियाँ आती हैं जाती हैं, बड़े मसले मसाइल पैदा होते हैं, हादसा वगैरह होते हैं, बहुत से मसले मसाइल होते हैं। तो ये इनको चाहिए जो हमारे हुक्मरान हैं कि इस रोड को अच्छे तरीके से बनाएं। नेशनल हाईवे पर बड़ी गाड़ियां हों या छोटी, सबका बुरा हाल। सब ड्राइवर हजरात दुआएं देते नजर आए। ये रोड टूटा हुआ है, बहुत खड्डे पड़े हुए हैं, तो मेहरबानी करके ये रोड बिल्कुल क्लियर करें। रोजाना की बुनियाद पर करोड़ों रुपए टैक्स वसूली करने वालों को भी कोई रहम न आया। सब के सब दोनों हाथों से इस मुल्क को कंगाल करने और खुद को खुशहाल करने में मसरूफ। ये मेरी हुकूमत से गुजारिश है कि ये नेशनल हाईवे रोड है तो इसका आप हालत देख लें कि बहुत ही बुरी है। नेशनल इसके ऊपर जो है वो 24 घंटे हैवी ट्रैफिक गुजरती है, आप चेकआउट कर सकते हैं। लोगों का कहना था कि सिंध कुदरती वसाइल से माला माल, मगर यहाँ पर बसे तमाम लोग बुनियादी सहूलियात से महरूम। कैमरामैन सकलन उमरकोट की तहसील कुंदरी में सिटी प्रेस क्लब की इफ्तिताही तकरीब। सिंध एडिशनल सेक्रेटरी मियां मोहम्मद हसन शाह और सिटी प्रेस क्लब मीरपुर खास के सदर वारिस खास खेली ने रिबन काट कर इफ्तिताह किया। तकरीब में सियासी और समाजी शख्सियात ने बड़ी तादाद में शिरकत की। इफ्तिताह के बाद मेहमानों ने नौ मुंतखब सदर प्रेस क्लब अनवर मेमन समेत दीगर मेंबरान को हार पहनाकर उनकी हौसला अफजाई की। शुरका का कहना था कि मीडिया ने हर दौर में अपना किरदार बखूबी निभाया है और मजलूम लोगों की आवाज आला अवाम तक पहुंचाई है। डिप्टी डायरेक्टर लाइफ स्टॉक वजीराबाद डॉक्टर मोहम्मद अहमद ने कहा है कि हुकूमत पंजाब की तरफ से जारी लंपी और स्किन और वैक्सीनेशन मुहिम को कामयाब बनाया जाएगा। मजीद जानते हैं मुश्ताक अहमद की इस रिपोर्ट में। टाक में खाना बदोश अफराज कंस्परसी की जिंदगी गुजारने पर मजबूर, हुकूमती इमदाद और दादरसी के मुस्तहिक हैं। देखते हैं अपने नुमाइंदे आदिब खान की ये रिपोर्ट। में रहने वाले खाना बदोश लोगों की जिंदगी सारी उम्र झुग्गियों में गुजर जाती है। हुकूमत की जानिब से उनको कोई सहूलियात मुयसर नहीं है। ये लोग भीख मांगकर गुजर बसर करते हैं, जबकि इनकी आने वाली नस्लें भी भीख मांगते हैं। ये सारे शनाख्ती कार्ड सारे इन्हें कोई इमदाद करने मिली। ऐसा पाकिस्तानी बंदे हैं, ऐसा खाना बदोश हैं ते जा दे वेंदे हैं। कुछ जरूर थीन ते सारा बहुत झुग्गियां सारा त्रिमदियां पानी सैलाब आया है, सारे झुग्गियां दे विच पानी बड़ा है, राशन सारा खराब थे, सामान ही खराब थे। साको कोई हुकूमत ने इमदाद नहीं दी गई। तालीम व तरबियत और दीगर आसाइशों से ये लोग महरूम रहते हैं। सुबह होते ही भीख मांगने चले जाते हैं। साको दे कोई शय ना वतन कार्ड मिलन, सियात कार्ड मिलन, कोई साको कोई शय नहीं मिली गई।
ना 20,000 रुपये वजह न बेनजीर दे भावे नवाज शरीफ दे भावे जिस दे भी सा को कशे नहीं मिले आज तक जन्म दे मेरी इमदाद हम चलन पर सा को कशे नहीं मिले। ये भी इंसान और अल्लाह की मखलूक हैं, हुकूमती इमदाद और तालीम हासिल करने के मुस्तहिक हैं। कैमरा टीम के साथ आदम खान। रुक करते हैं बनू का। आपको बताएं बनू में शिवा गैस पाइपलाइन का मसला हल न हो सका, अवामी मुदाखलत के बायस मंसूबे पर काम इल्तवा का शिकार हो गया। मजीद तफसीलात जानते अपने नुमाइंदे फिदा मोहम्मद खान की इस रिपोर्ट में। साबिका इलाकाई सेक्रेटरी अलाउद्दीन के हुजरे में होने वाली इलाकाई कॉन्फ्रेंस में सूबाई, जिली और इलाकाई रहनुमाओं के साथ दीगर वतनदोस्त पार्टियों के अरकान ने शिरकत की। कॉन्फ्रेंस से अपनी अपनी तकारीर में मुकर्रीन ने इत्तेहाद व इत्तेफाक को पश्तून के मसाइल का वाहिद हल करार दिया और कहा कि जब तक हम मुत्तहिद नहीं होंगे हमारे हालात ठीक नहीं होंगे। मुकर्रीन ने ख़ास तौर पर बकाखेल गैस और इलाके में अमन अमान की ख़राब सूरत हाल का जिक्र करते हुए कहा कि हमें बुनियादी इंसानी हुकूक से महरूम रखा जा रहा है और पुरअमन एहतजाजों के भी पर्चे काटे जाते हैं। हमें अमन, इंसाफ और आईन के मुताबिक अपने वसाइल पर अपना इख्तियार चाहिए। बाद में जमहूरी तरीके से 27 रुकनी नई काबीना भी तश्कील दी गई, जिससे सूबाई रहनुमा रसूल नियाज वजीर ने हाला में बस तालबुल मौला सिंध के ज़र एहतमाम महफिल मुशायरे का इनकाद किया गया। मुशायरे में डिवीजन भर के मरूफ शायरों ने हिस्सा लिया। मज़ीद इस बारे में जानते हैं अपने नुमाइंदे अमजद राजपूत की इस रिपोर्ट में। रिपोर्ट आपको दिखाएंगे, लेकिन खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। आपको बताएं सवात प्रेस क्लब और यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के मेंबरान ने मीडिया कॉलोनी के अलॉटमेंट लेटर तकसीम कर दिए। प्रेस क्लब के सदर रफीउल्लाह और सदर यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ईसा खान खेल ने मेंबरान में अलॉटमेंट लेटर और मेडिकल के चेकअप तकसीम किए, जबकि इस मौका पर उन्होंने सेक्रेटरी इत्तलात अरशद खान, सेक्रेटरी और डायरेक्टर जनरल पख्तूनख्वा हाउसिंग अथॉरिटी का जो है वो शुक्रिया अदा किया। उन्होंने मीडिया कॉलोनी के लिए अहम किरदार अदा किया। डायरेक्टर जनरल पख्तूनख्वा हाउसिंग अथॉरिटी रोशन महसूद ने प्रेस क्लब के सदर रफीउल्लाह खान से खसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा कि ये मंसूबे सवात की तरक्की में अहम संगे मिल साबित होंगे। जी बिल्कुल, आपको एक बार फिर से बताएं कि सवात प्रेस क्लब यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के मेंबरान के लिए जो है मीडिया कॉलोनी में अलॉटमेंट लेटर तकसीम कर दिए गए हैं। प्रेस क्लब के सदर रफीउल्लाह और सदर यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ईसा खान खेल ने मेंबरान में अलॉटमेंट लेटर और मेडिकल के चेक तकसीम किए। इस मौका पर उन्होंने सेक्रेटरी इत्तलात अरशद खान, सेक्रेटरी और डायरेक्टर जनरल पख्तून हाउसिंग अथॉरिटी का शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने मीडिया कॉलोनी के लिए अहम किरदार अदा किया। डायरेक्टर जनरल पख्तूनख्वा हाउसिंग अथॉरिटी रोशन महसूद ने प्रेस क्लब के सदर रफीउल्लाह खान से खसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा कि यह मंसूबा सवात की तरक्की में अहम संगे मिल साबित होगा। यहाँ वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। अब बात करें बनू की, तो बनू के नवाही इलाका हिंदी खेल में पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के ज़र एहतमाम कॉन्फ्रेंस का इनकाद किया गया। इलाके के मसाइल ज़ेरे गौर लाए गए। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे फिदा मोहम्मद खान की इस रिपोर्ट में। इलाकाई सेक्रेटरी अलाउद्दीन के हुजरे में होने वाली इलाकाई कॉन्फ्रेंस में सूबाई, जिली और इलाकाई रहनुमाओं के साथ दीगर वतनदोस्त पार्टियों के अरकान ने शिरकत की। कॉन्फ्रेंस से अपनी अपनी तकारीर में मुकर्रीन ने इत्तेहाद व इत्तेफाक को पश्तून के मसाइल का वाहिद हल करार दिया और कहा कि जब तक हम मुत्तहिद नहीं होंगे हमारे हालात ठीक नहीं होंगे। मुकर्रीन ने ख़ास तौर पर बकाखेल गैस और इलाके में अमन अमान की ख़राब सूरत हाल का जिक्र करते हुए कहा कि हमें बुनियादी इंसानी हुकूक से महरूम रखा जा रहा है और पुरअमन एहतजाजों के भी पर्चे काटे जाते हैं। हमें अमन, इंसाफ और आईन के मुताबिक अपने वसाइल पर अपना इख्तियार चाहिए। बाद में जमहूरी तरीके से 27 रुकनी नई काबीना भी तश्कील दी गई, जिससे सूबाई रहनुमा रसूल नियाज वजीर ने बाकायदा हलफ लिया। गवर्नमेंट हाई स्कूल मुस्तफाबाद के पुराने क्लास फेलोज की तरफ से प्रेस क्लब के नौ मुंतखब ओहदेदारान के एजाज में शानदार तकरीब का एहतमाम किया गया। मजीद तफसीलात जानते हैं उमर शाहीन की इस रिपोर्ट में।
82 के क्लास फेलोज की तरफ से प्रेस क्लब मुस्तफाबाद रजिस्टर ललियानी के 9 मुंतखब ओहदेदारान के आजाद में पुरतकल्लुफ दावत का एहतमाम किया गया, जिसमें मंजूर शाहीन रूपाल, अब्दुल हमीद तबस्सुम, जाहिद शेख, राना कमर समेत दीगर नुमाइंदे शख्सियात प्रेस क्लब मुस्तफाबाद की सहाफी बरादरी का इस्तकबाल किया। इस मौका पर मंजूर शाहीन रूपाल ने कोहिनूर न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा, ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਜੇ ਤਕਰੀਬ ਅਸੀਂ ਸਾਫੀ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏ ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਜੋ 9 ਮੁੰਤਖਬ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤਕਰੀਬ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਸਾਡੀ 1982 ਦੇ ਕਲਾਸ ਫੈਲੋ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਦਊ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਆਦਤ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤ सी उम्मीदां रखने कि साडे इलाके की पहचान ने और इलाके वास्ते बेहतर खिदमत अंजाम देंगे। तकरीब के एहतमाम पर सदर प्रेस क्लब मुस्तफाबाद मोहम्मद इमरान सल्फी का कहना था कि प्रेस क्लब मुस्तफाबाद के आजाद में शानदार तकरीब करने पर हम 1982 के क्लास फेलोज का शुक्रिया अदा करते हैं। कैमरा टीम के साथ उमर शहीन, कोहिनूर न्यूज, मुस्तफाबाद। DGLD और चीफ टाउन प्लान शकील अंजुमन मिन्हास की हिदायत पर लाहौर में गैर कानूनी मार की मिसमार कर दी गई। ऑपरेशन की निगरानी डायरेक्टर सीधा तबस्सुम, अतीकुर रहमान और आतिफ इम्तियाज ने की। जी बिल्कुल, मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे से जानेंगे, लेकिन फिलहाल आपको बताते चलें कि DGLD और चीफ टाउन प्लानर तश्कील जो है अंजुमन मिन्हास की हिदायत पर लाहौर में गैर कानूनी मार की मिसमार कर दी गई है। ऑपरेशन की निगरानी डायरेक्टर सीधा तबस्सुम, अतीकुर रहमान और आतिफ इम्तियाज ने की है। आपको एक बार फिर से बताएं कि DGLD और चीफ टाउन प्लानर शकील अंजुमन मिन्हास की हिदायत पर लाहौर में गैर कानूनी मार की मिसमार कर दी गई है। जी बिल्कुल, आपको बताएं कि ऑपरेशन की निगरानी डायरेक्टर सीधा तबस्सुम, अतीकुर रहमान और आतिफ इम्तियाज ने की। आपको एक बार फिर बताएं कि DGLD और चीफ टाउन प्लान शकील अंजुमन मिन्हास की हिदायत पर लाहौर में गैर कानूनी मार की मिसमार कर दी गई। ऑपरेशन की निगरानी डायरेक्टर सीधा तबस्सुम, अतीकुर रहमान और आतिफ इम्तियाज ने की। जी बिल्कुल, आपको बताएं DGLD और चीफ टाउन प्लानर शकील अंजुमन मिन्हास की हिदायत पर लाहौर में गैर कानूनी मार की मिसमार कर दी गई है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जो है वो जान लेते हैं। टेलीफोन लाइन पर हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं, शहबाज काजमी। जी शहबाज, बताइएगा कि मार की जो है वो क्यों मिसमार की गई? जी बिल्कुल, कोहिनूर की खबर पर आज एक्शन किया गया है। DGLD और चीफ टाउन प्लानर शकील अंजुमन मिन्हास की हिदायत पर गैर कानूनी मार्की को मिसमार कर दिया गया है। ऑपरेशन की निगरानी डायरेक्टर सीधा तबस्सुम, डिप्टी डायरेक्टर अतीकुर रहमान और आतिफ इम्तियाज ने की है। ऑपरेशन आज सुबह 6-7 बजे के करीब किया गया है। चंद दिन पहले कोहिनूर पर खबर चली थी कि एक मार्की को छोड़कर दूसरी को मसमार कर दिया गया है, लेकिन जब चीफ टाउन प्लानर की तरफ से अहकामात थे कि फौरी तौर पर इस गैर कानूनी मार्की को मसमार किया जाए, जो कि गैर कानूनी है, इस पर एक्शन लेते हुए जोन 4 के अफसरान ने कार्रवाई करते हुए इस गैर कानूनी मार्की को मसमार कर दिया है। ये पहले भी 2 दफा गिराई जा चुकी थी, जिसके बाद मालकान की तरफ से दोबारा तमीर कर ली गई थी। ऑपरेशन में पुलिस की भारी नफली और इन्फोर्समेंट का अमला भी तैनात था। गैर कानूनी तमीरात के खिलाफ ऑपरेशन जारी रहेंगे, ऐसा कहना है चीफ टाउन प्लानर शकील अंजुमन मिन्हास का। जी बिल्कुल ठीक है। शहबाज काज़मी, आप हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बेहद शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं सेक्रेटरी बल्दियात सैयद मुबशर हुसैन की ज़ेर सदारत लोकल गवर्नमेंट बोर्ड का इजलास हुआ, जिसमें लोकल गवर्नमेंट बोर्ड मुलाजमीन का अलाउंस 50 से 100% कर दिया गया है। सेक्रेटरी बल्दियात सैयद मुबशर हुसैन ने बोर्ड अलाउंस की मंजूरी दी। इससे कबल लोकल गवर्नमेंट बोर्ड मुलाजमीन 50% अलाउंस ले रहे थे। सैयद मुबशर हुसैन का कहना था कि सिविल सेक्रेटरीट अलाउंस के मुताबिक बोर्ड मुलाजमीन में भी 100% अलाउंस लेंगे। 100% अलाउंस की अदायगी से माहाना 4.5 मिलियन खर्च आएगा। 100% अलाउंस से आने वाला इजाफी बोझ मौजूद बजट से ही पूरा किया जाएगा। सेक्रेटरी बल्दियात ने उम्मीद जाहिर की कि बल्दियाती अमला जानफिशानी से काम करेगा। साबिक MPS सुहेल शौकत भट्ट की काविश रंग ले आई। PP 164 के गांव मंडियावाला में तरक्याती कामों का इफ्तिताह कर दिया गया। इस मौका पर चौधरी कदीर ने वजीर आजम और सुहेल शौकत भट्ट का शुक्रिया अदा किया। बिल्कुल, आपको बताते चले कि साबिक MPS सुहेल शौकत भट्ट की काविश रंग ले आई है। PP 164 के गांव मंडियावाला में तरक्याती कामों का इफ्तिताह कर दिया गया है। इस मौका पर चौधरी कदीर ने वजीर आजम और सुहेल शौकत भट्ट का शुक्रिया भी अदा किया है। आपको एक बार फिर से बताएं कि साबिक MPS सुहेल शौकत भट्ट की काविश रंग ले आई है। PP 164 के गांव मंडियावाला में तरक्याती कामों का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया गया है। जी बिल्कुल, आपको बताएं कि और सुहेल शौकत भट्ट का शुक्रिया अदा किया। उनका क्या कहना था, आइए जानते हैं।
अस्सलाम वालेकुम जी। मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म ऑफ पाकिस्तान, सेल शौकत भट्ट साहब MPA ने खसूसी हदायत सेल शौकत भट्ट साहब ने मंडियाला हल्के के काम तरक्याती कामों का फतह करते हुए हम बहुत ही अपने दिल की गहराइयों से उनका शुक्रिया अदा करते हैं। उन्होंने इधर इलाके में बहुत ही नाकद गलियों और सड़कें जो कि इनके कोई गुजरने का रास्ता ही नहीं था, और उन्होंने तरक्याती काम शुरू करवा कर तो बड़े अच्छा काम उन्होंने करवाया। और हमारी ये सड़कें जो हैं, ये रास्ते सारे उन्होंने सेल शौकत भट्ट साहब तरक्याती काम करवाया। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। आपको बताएं, करोड़ लाल एसन में तहसील प्रेस क्लब के सालाना इंतखाबात का अमल मुकम्मल हो गया है। तारिक महमूद पहाड़ सदर जबकि मोहम्मद आसिफ खान जनरल सेक्रेटरी मंतखब कर लिए गए हैं। इस मौका पर दोस्त अहबाब की जानिब से कामयाब होने वाले उम्मीदवारों को फूलों के हार भी पहनाए गए। तहसील प्रेस क्लब के दीगर ओहदेदारान में सरपरस्त आला गुलाम दस्तगीर शाह, सीनियर नायब सदर अब्दुल गुफार सदीकी, नायब सदर राना गुलजार, ज्वाइंट सेक्रेटरी इरफान नेहरा, प्रेस सेक्रेटरी मोहम्मद आकिब अली, फाइनेंस सेक्रेटरी वसीम कांजो, जबकि दीगर ममरान ने जुनेद तारिक, अल्लाह बख्शा, हाफिज नजीर, चौधरी खलील शामिल हैं। यहाँ वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि विफाकी वज़ीर तालीम राना तनवीर हुसैन ने अंजुमन शहरियार नारंग मंडी के वफ्द ने मुलाकात की। विफाकी वज़ीर ने अवामी मसाइल सुने और मौका पर अहकामात जारी किए। मज़ीद जानते हैं कमर गुलाटी की इस रिपोर्ट में। वज़ीर राना तनवीर हुसैन ने आज फार्म हाउस पर मसरूफ तरीन दिन गुजारा। अंजुमन शहरियार नारंग मंडी के वफद जिनमें सेठ सईद अहमद फरूकी, हाफिज राना उमर बारी, राना एजाज अहमद और दीगर शख्सियत मौजूद थी से मुलाकात की। इस मौका पर अंजुमन शहर की जानब से राना तनवीर हुसैन को मिसाली अवामी खिदमत करने और हल्का के मिसाल पर खसूसी तवज्जो देने पर इजारत शक्ल के तौर पर गुलदस्ता और मिठाई पेश की गई। अंजुमन शहरियार ने राना तनवीर हुसैन की अवामी खिदमत को बेहद सराहा और खराज तहसीन पेश किए, जबकि राना तनवीर हुसैन सरकारी प्रोटोकॉल के साथ फार्म हाउस पर आए, जहां इन्होंने अवाम के मसाइल सुने और दिन भर अवाम का बेपना राज देखने में आया। राना तनवीर हुसैन ने मौका पर अहकाम जारी किए। वफाकी वज़ीर राना तनवीर हुसैन ने मीडिया से बातें करते हुए कहा कि मियां नवाज शरीफ बहुत जल्द पाकिस्तान आएंगे। नून लीग मुल्क को मुश्किल से निकालने के लिए पुरअज़्म है। PTI के 4 सालों में मुल्क को बदहाली और माशी तौर पर महफूज कर दिया। इंशाअल्लाह मुल्क खुशहाली की राह पर गामजन है। पटियाली में JUI की जानिब से 3 यूनियन काउंसिल्स और दीगर 17 सीटों पर जीत की खुशी में मुख्तलिफ इलाकों से रैलियां निकाली गईं, जिसमें JUI के कारकुनान ने कसीर तादाद में शिरकत की। रैलियों की क़यादत रहनुमा JUI सलीम सिंधी, मुहर्रिर राज और दीगर कर रहे थे। रैलियों की शिरकत से खिताब करते हुए मुकर्ररीन का कहना था कि आने वाले इलेक्शन में वो मुटियारी जिले के सूबाई और कौमी नशिस्तों पर भी फतेह हासिल करेंगे। जी बिल्कुल, आपको बताएं कि मुटियारी में JUI की जानिब से 3 यूनियन काउंसिल और दीगर 17 सीटों पर जीत की खुशी में मुख्तलिफ इलाकों से रैलियां निकाली गईं, जिसमें JUI के कारकुनान ने कसीर तादाद में शिरकत की। रैलियों की क़यादत रहनुमा JUI सलीम सिंधी, मोहर्रम राज और दीगर कर रहे थे। रैलियों की शिरकत से खिताब करते हुए मुकर्ररीन का कहना था कि आने वाले इलेक्शन में वो मुटियारी जिले के सूबाई और कौमी नशिस्तों पर भी फतेह हासिल करेंगे। गैम्बर में तहरीक इंसाफ PP 196 के ज़ेर एहतमाम इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ मुहिम के तहत रैली निकाली गई। रैली में इलाका भर से सैकड़ों कारकुनान ने शिरकत की। रैली का गैम्बर पहुंचने पर साबिक सदर कंटोनमेंट बोर्ड अकाड़ा राजा मोहम्मद अकरम जंजुआ और शानदार उनका इस्तकबाल किया गया। कारकुनान फूल बत्तियां निछावर करते रहे। इस मौका पर निया सजाद नासिर का कहना था कि PTI चेयरमैन इमरान खान के साथ चट्टान की तरह खड़े हैं। इमरान खान ही पाकिस्तान की हकीकी आज़ादी का सिपाहीसालार है। पाकिस्तान और अवाम को इस वक्त मुखलिस, निडर, बेबाक लीडर की जरूरत है। जी बिल्कुल, आपको एक बार फिर से बताते चलें कि गैम्बर में तहरीक इंसाफ PP 196 के ज़रिए तमाम इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ मुहिम के तहत रैली निकाली गई। रैली में इलाका भर से सैकड़ों कारकुनान ने शिरकत की, जबकि रैली का गैम्बर पहुंचने पर साबिक सदर कंटोनमेंट बोर्ड ओकाड़ा राजा मोहम्मद अकरम जंजुआ ने शानदार इस्तकबाल किया।
कारकुनान पर फूलों की पत्तियां निछावर की गई। इस मौका पर मियां सजाद नासिर का कहना था कि पीटीआई चेयरमैन इमरान खान के साथ चट्टान की तरह खड़े हैं। इमरान खान ही पाकिस्तान की हकीकी आजादी का सिपहसालार है। पाकिस्तान और अवाम को इस वक्त मुखलिस नजर बेबाक लीडर की अशद जरूरत है। जी बिल्कुल, रैली के बारे से आपको आगाह करते चलेंगे। कैंबर में तहरीक इंसाफ PP 196 के ज़रिए तमाम इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ मुहिम के तहत रैली निकाली गई। रैली में इलाका भर से सैकड़ों कारकुनान ने शिरकत की। रैली का गंभीर पहुंचने पर साबिक सदर कंटोनमेंट बोर्ड ओकाड़ा राजा मोहम्मद अकरम जंजुआ ने शानदार इस्तकबाल किया, जबकि कारकुनान पर फूलों की पत्तियां भी निछावर की गई। इस मौका पर मियां सजाद नासिर का कहना था कि पीटीआई चेयरमैन इमरान खान के साथ चट्टान की तरह खड़े हैं। इमरान खान ही पाकिस्तान की हकीकी आजादी का सिपहसालार है। पाकिस्तान और अवाम को इस वक्त मुखलिस लीडर बेबाक लीडर की जरूरत है। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं सोई नॉर्दर्न गैस कंपनी की जानिब से दिए जाने वाले LPG सिलेंडर लेने वाले सारिफिन के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। महकमा सोई गैस के ऐसे कमर्शियल और घरेलू सारिफिन जिनके गैस कनेक्शन के लिए डिमांड नोटिस और सिक्योरिटीज अदा कर चुके हैं, उनके लिए बगैर सिक्योरिटी सिलेंडर की फराहमी घर तक दी जाएगी और किसी भी तरह के एक्स्ट्रा चार्जेस वसूल नहीं किए जाएंगे। मजीद जानते हैं इस बारे में टेलीफोन लाइन पर मौजूद हमारे रिपोर्टर बासित अली से। जी बासित, क्या तफसीलात है? की जानिब से दिए जाने वाले LPG सिलेंडर लेने वाले सार्फिन के लिए बड़ी खुशखबरी मुतारिफ करवा दी गई है। ऐसे घरेलू सार्फिन जिनके डिमांड नोटिस अदा किए गए हैं, करने के बावजूद भी इन्हें कंपनी 2 LPG सिलेंडर बगैर सिक्योरिटी जो है वो फ्राहम करेगी। सार्फिन को सिर्फ LPG की कीमत ही अदा करना होगी। इसी तरह कमर्शियल सार्फिन के लिए भी यही पॉलिसी इख्तियार की गई है। बगैर सिक्योरिटी के सिलेंडर जो है वो फ्राहम किए जाएंगे। किसी भी किस्म के एक्स्ट्रा चार्जेस सिक्योरिटी की मद में नहीं लिए जाएंगे, जबकि गैस कनेक्शन लगने के लिए सिलेंडर वापस कंपनी को देना होंगे। जी ठीक बासित, आप हमें आगाह कर रहे थे, आपका बेहद शुक्रिया। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद अपडेट रहने के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज।